हेलो स्टूडेंट, आज का जो पॉडकास्ट है वो सिमरन जी के साथ है। वो चंडीगढ़ से ही हैं और अभी अभी उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम जो है कंप्लीट किया है और हम जानना चाहते हैं उनकी जर्नी को, कैसे उनको इसके बारे में अवेयरनेस मिली, कैसे उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। ओके सर, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। शुरू से मैं इधर ही रही हूँ 29 सेक्टर में। एंड मैंने जो है अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड आफ्टर दैट मुझे थोड़ा पहले था कि मैं जैसे मैंने कॉमर्स किया तो मैं अकाउंट्स फील्ड में गई, बट देन मैं जब जहाँ पे काम करती थी तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उस फील्ड में। तो मैंने फिर सर्च की और मैं और क्या स्किल्स गेन कर सकती हूँ जो मार्केट में चल रहे हैं। देन मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पता चला। प्लस मैं 34 में ही जॉब करती थी तो मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में यहीं से पता चल गया था नॉर्मली। सो देन मैंने यहाँ पे इंक्वायरी की एंड मुझे काउंसलिंग जब मेरी हुई तो मुझे अच्छा लगा जो इन्होंने बताया पर सारा कुछ कि हम ये सिखाएंगे, ये होगा। तो फिर मैंने इनरोल किया एंड अब मेरा कोर्स कंप्लीट है। ओके सिमरन, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि अभी आपकी जॉब चल रही है? नो सर, मैंने लेफ्ट कर दी थी। कोर्स जब मेरा स्टार्ट हुआ था उसके 2 मंथ्स फिर बाद। तो मतलब आपने पूरा माइंड बना लिया है कि मुझे अभी डिजिटल मार्केटिंग में ही आगे परस्यू करना है? हाँ जी सर, हाँ जी मैंने लेफ्ट कर दी थी। और जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना कैरियर परस्यूइंग कर रहे हो, राइट? कल को आपको जॉब लग जाएगी, जैसे आज इंटरव्यू वगैरह है आपका, तो क्या डिफरेंस होगा उस जॉब में और इस जॉब में? सर बेसिकली तो ये डिफरेंस होगा, ये क्रिएटिव है। यहाँ पे मतलब न्यू जो टूल्स आ रहे हैं, आपको मार्केट रिसर्च करके न्यू आइडियाज पता चलते हैं। और मतलब और लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे डेली सम हेक्टिक वर्क एंड ऑल द डाटा न्यूमेरिकल समथिंग था। उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे थे? वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे थे ना, और मेरे स्किल्स भी ऐड नहीं हो रहे थे। सेम स्किल्स मैं डेली अप्लाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे स्किल्स आपको हर मतलब वीक या मंथली बेसिस पे आपको अपग्रेड करते रहना, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी क्योंकि कंटिन्यू में सीखना ही पड़ता है किसी और ग्रोथ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही चूज कर सकती हूँ। वहाँ पे मैं स्टक हो गई थी एक ही लाइन में, बट यहाँ मेरे पास बहुत लाइन है कि मैं एसईओ में भी जा सकती हूँ, सोशल मीडिया में भी जा सकती हूँ, गूगल्स में भी जा सकती हूँ, और अपने लिए फ्रीलांस करना है या घर बैठे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हो। ओके, तो ऐसे कई यूथ होंगे जो अपने अपनी जॉब में फंसे होंगे, कहीं वो कैरियर स्विच नहीं करवाते होंगे, पर आप में इतना कैसे पावर आ गई कि आपने मतलब एकदम स्विच करेगा? क्योंकि लोग अपनी जॉब छोड़ ही नहीं पाते, उनको लगता है कि जो चल रहा है वो चलने देते हैं और वो देखते रहते हैं एक तरफ। और आपने अपनी जॉब को बिल्कुल बंद करके फिर आपने ये किया, तो ये कहाँ से आई है और किसने सपोर्ट किया आपको? फैमिली सपोर्ट बहुत था। मैंने अपने घर पे पहले ही बता दिया था कि मेरा उस जॉब में मन नहीं लग रहा है। सो फिर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, तुझे जॉब करना है जिसमें तुझे इंटरेस्ट है तो तू कर ले। तो मैंने बता दिया कि 4 मंथ्स मैं अभी घर पे रहने वाली हूँ क्योंकि मुझे कोर्स करना है। तो फिर उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। तो यही मैं अपने स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, जिस तरह सिमरन ने अपने मतलब इसको दिख गया था आगे फ्यूचर की मेरी लाइफ में जो जॉब मैं कर रही हूँ उसमें आगे मुझे नहीं जाना है, नहीं वो स्कोप मिल पा रहा है, क्रिएटिव फील्ड नहीं हो पा रही है, ये ग्रोथ के चांसेस नहीं दिख रहे। तो उन्होंने एक घर में बात की, अपने पेरेंट्स को उनको बताया हर एक चीज़, उनकी सपोर्ट के कारण उन्होंने अपनी जो है जॉब को स्किप किया, छोड़ दिया और अपना जो है कैरियर जो है मूव किया। तो और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी इस तरह दुविधा में पड़े हुए हैं कि वो अपना कैरियर स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल जो है कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे सीख सकता है। उसके लिए अपना कैरियर छोड़ने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती, आप साथ साथ सीखते रहो और जैसे ही आप सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, कहीं पे अर्निंग स्टार्ट कर देते हो और वो सैलरी आपकी मैच कर जाती है करंट सैलरी के साथ, तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जैसे सिमरन के केस में तो यह है कि इनके पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट किया, राइट, पर कई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपना कैरियर नहीं छोड़ पाते। मे बी आपका सर्वाइवल वहीं से हो रहा हो, खाने का, रहने का, EMI कई ऑप्शन चल रही होती लोगों की लाइफ में, राइट, तब आप स्विच नहीं कर पाते। तो वो बच्चे भी अगर चाहते हैं स्विच करना तो वो अपने साथ साथ पढ़ते रहें। रात के कई बैचेज ऐसे होते हैं जो आपके इवनिंग टाइम में शुरू होते हैं, तो आप सेल्फ लर्निंग कीजिए, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए और इस कोर्स को कीजिए जिससे आप अपने लिए इजीली स्विच कर सकें। बाकी सिमरन, मैं चाहता हूँ कि आप जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख पा रहे हो उनके लिए कुछ मोटिवेशन या कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जिससे उनको लगे कि वो भी अपनी लाइफ में आपकी तरह हिम्मत लेके आए आगे और वो आगे अपना कैरियर जो है स्विच कर पाएँ या अपना कैरियर जो बना पाएँ इस फील्ड में। सर मैं तो यही बोलूँगी, अपने आप पे बिलीव रखो। अपना आपको जो लग रहा है कि मुझे यही करना है तो आप करो। अगर आप ऐसे मत करो कि मुझे अब ये जॉब मिल गई, मुझे स्टक होना है, सर्वाइवल है मेरा, नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखो। एक्सप्लोर करके आपको और बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे लगा कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है। और मुझे एक बात ये बड़ी अच्छी बोली आपने कि एक्सप्लोर करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कई बार हमें अवेयरनेस होती है तो हमें चांसेस मिल जाते हैं ग्रो करने के लिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल या ऐसी चीज़ को जो अडोप्ट कर रहे हैं उनके साथ रहने से, उठने बैठने से आप कई बार टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं और बाद में पता लगता है कि वो बहुत ईजी है। आपको कैसा लगा, ईजी लगा या टफ लगा ये मार्केटिंग वगैरह सीखना?
सर मुझे इजी भी लगा और इंटरेस्टिंग भी काफ़ी लगा, उसकी वजह से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपकी जो लाइन थी वो बीकॉम की थी, राइट? तो आप एकदम ही टेक्निकल लाइन में आ गए और आप कह रहे हो कि आपको इजी लगा, राइट? इजी भी लगा, हाँ जी सर, मुझे अच्छा लगा। काफ़ी न्यू चीज़ें थी ना, न्यू 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 था समथिंग, तो मुझे वो अच्छा लगा। थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है क्या? हाँ, बोर हो गई थी अच्छा। बेसिकली, सो मुझे कुछ न्यू चाहिए था लाइफ में। तो अब मुझे लगता है कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि जब आप इस फील्ड में जॉब करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जॉब कर रहे हो कि आप हाँ जी, मतलब मैं कुछ सीख ही रही हूँ डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे सीख रहे हो, ठीक। तो यही एक ऑप्शंस होती है हमारे पास सभी के पास कि जब जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम पैशनेट होते हैं तो कई बार पता चलता नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं, क्या वही काम करें जिसमें हमारी हॉबी है, जिसमें हमारा पैशन है, राइट? और इसी की ही मुझे लगता है इसी में ग्रोथ मिल पाती है जहाँ पे आप लोग कंटिन्यू काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सिमरन, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके।